वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एसएससी किरण प्रकाशन बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 4 तक के देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 5 नंबर प्रश्न का देखेंगे। दोस्तों, यार सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखेंगे टाइप 5 का पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। रूट अंडर 48 माइनस रूट अंडर 45 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब क्या, इसका रूट अंडर करना है। ओके, तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न है तो इसको हमेशा किस वाले फॉर्मूले पे बैठाएंगे। अगर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको बैठाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जब रूट चढ़ाएंगे तो रूट और स्क्वायर का हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ a माइनस बी। तो इसी प्रकार इसको करेंगे। दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ, रूट 3 को कॉमन हम लोग ले सकते हैं। रूट 3 को अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45, 16 3 48, रूट अंडर 16, यहाँ रूट अंडर 15। ओके, हमको बैठाना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो हमको पता है कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर को भी 2 से भाग कर दें और नीचे को भी, तो क्या होगा, देखिए ऊपर में 2 से गुना किए, नीचे में भी 2 से भाग और 2 से गुना किए, 2 से 2 कट जाएगा, कुछ इफेक्ट पड़ने वाला इससे है नहीं। ओके, लेकिन अगर इसको क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 3/2 इंटू में, देखिए रूट 3 को, सॉरी रूट 16 को 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 2 रूट 16 और माइनस 15 रूट अंडर 2 इंटू में 15 2 रूट 15। ओके, इस प्रकार अब हमको पता है कि देखिए रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 4 2 रूट 2 के जगह पे रूट 4 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 4। तो रूट अंडर 4 अगर अंदर में लिखेंगे तो रूट अंडर 16 पहले से और अंदर में रूट अंडर 4 हो जाएगा। रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 निकल कर आता है। ठीक है, या फिर हम लोग ना भी गुना करें तो रूट 16 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। 4 गुना में 2 कितना हो जाएगा, छोड़िए 8। 4 गुना में 2 कितना हो जाता है, 8 माइनस का 2 रूट 15। अब इसको देखिए कि क्या ये सही में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे है क्या। जी हाँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के फॉर्मूला पे ये आ चुका है। देखिए कैसे, रूट अंडर 3/2। 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3, इसी को 8 को बनाना है, रूट 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस होता है 2 इंटू ए कितना है, रूट 5, बी कितना है, रूट 3। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट अंडर, इसको गुना करेंगे तो रूट अंडर 15 हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि क्या, रूट अंडर 3/2 इंटू इसको लिख सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। हमको इसका रूट निकालना है, वर्ग 1 निकालना है, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 3 पे पावर 1/2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। ओके, तो यहाँ पे इसका तो रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, ये बात आपको पता है। इसका और ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा। ओके, ये सिर्फ इसके लिए हटेगा। ठीक है, तो इसके लिए हटेगा लेकिन इसके लिए नहीं हटेगा। तो इसको हम लोग अगर रूट 2 पहले से है और इसका एक और इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, मतलब कि इसमें रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 2 से और गुना करना होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 पहले से है, यहाँ पे 2 और गुना करना होगा, तो 4 तो रूट हो जाएगा 3। अब बट्टा में रूट 2 का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, तो रूट 2 इंटू में बचेगा रूट 5 माइनस रूट 3। सो राइट आंसर। तो आपका इतना करना होगा, तब जाकर आपके आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, एक ही नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, समझे होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सेकंड, 0.75 का क्यूब बट्टा में 1 माइनस 0.75 और प्लस में है 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। अगर इसके बट्टा में हम लोग 1 लेकर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम 1 माइनस 0.75, इतना से ये कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 0.75 का क्यूब, प्लस है तो प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो 1 माइनस 0.75, और इसको लिख सकते हैं, ये जस का तस है, यानी कि फर्स्ट नंबर इसको लिख लेते हैं 0.75 का स्क्वायर
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और प्लस होता है ए बी मतलब कितना 0.75 इंटू में 1 इसको लिख सकते हैं 0.75 इंटू में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। ओके, अब देखिए कि ये किस पे बैठाया हुआ है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो 0.75 का क्यू पहले से है और इतना के जगह पे लिख सकते हैं ए क्यू, एक का क्यू करेंगे तो ए का माइनस में 0.75 का क्यू यानी कि बी क्यू बट्टा में एक में से यहाँ घटाएंगे 75 तो यहाँ आएगा 0.25, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। ओके, तो बचा कितना 1/0.25, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0 25 चौका 100 यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। सो देख लीजिए ऑप्शन में 4 आपका आंसर नहीं होगा, आपसे पूछा है वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या, इसका रूट चढ़ाएंगे, रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना निकल कर आता है 2। सो राइट आंसर होगा 2। ओके, तो प्रश्न पूरा पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि हाँ 4 आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है, तो प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। थर्ड देखिए क्या कहता है, 24 0 1 1 2 3 4 का चतुर्थमूल कितना हुआ। चतुर्थमूल मतलब क्या, यहाँ पे फोर्थ निकालना है, ठीक है, यानी कि इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे, अंदर वाले का फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो ऐसे फैक्टर का कितना में वैल्यू निकलना चाहिए, 4 वैल्यू निकलना चाहिए। कैसे, देखिए 24 0 1 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 4 2 6 1 7, ये कितना से कटेगा 7 3 21, 7 3 21 70 से काट रहे हैं, ठीक है, 7 से पहले काट रहे हैं, 7 3 21 2 0, 7 दूना 14 6 1, हाँ 7 9 63 नहीं, 7 8 56, 4 1 5 0, 7 7 49 1 0, 7 दूना 7 1 3 0 नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा ना, सॉरी, 7 3 21 3 0, 7 चौक 28 2 1 7 3 21 343, फिर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 6 7 9 63, फिर से 7 से काटेंगे, 7 7 70, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, और क्या वो जीरो है तो 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 1 पर 1 2 3 4। ओके, 4 गो 4 7 के बदले 1 7 निकलेगा क्योंकि फोर्थ निकालना है, तो 4 7 के बदले 1 7, 4 0 के बदले 1 0, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 70, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, यदि 7950 का घन 43 है तो इतना का वैल्यू बताना है, तो हम सब जगह लिख देंगे डायरेक्ट 43, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं 43 43 43, ठीक है, क्योंकि वैल्यू उतना ही है, लेकिन बट्टा में 1 पर 3 0 आएगा, 3 0 का रूट निकलेगा तो 1 0 होगा, ठीक है, मतलब कि क्यूब में जस्ट उसका 3 गुना का 1 निकलता है, 6 गुना का 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या गो जीरो है, 2 2 4 2 6 गो है तो 2 गो जीरो बाहर निकलेगा, ठीक है। 3 0 था तो 1, 6 0 है तो 2, और यहाँ 9 0 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 तो मतलब कितना 3 0। अब सबको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4.3, 2 अंक के पहले दशमलव तो 0.43, यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव तो 0.043। अब देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो सबको 3 अंक बना लीजिए और जोड़ दीजिए, 3 4 3 7 7 तो 7, फिर 0 4 3 7 तो 7, पॉइंट है तो पॉइंट 4 4 7 7 3 4 7 7 3 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 5, √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना बड़ा है, तो √12 प्लस √18 से 12 पूछा है किसको, ये √3 प्लस √2, तो अंतर कर दीजिए। ओके, √12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना में 3, 4 का √2 यहाँ पे हो जाएगा √3। 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना में 2, 9 का √3, √2 नहीं निकलेगा तो √2, √3 तो √3 या माइनस में √2, 2 को √3 में से 1 √3 जाएगा तो सिर्फ बचेगा √3, और 3 √2 में से 1 जाएगा तो 2 √2, यानी कि क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 √2, √3 प्लस 2 √2 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। छठा, 1/√2 प्लस √3 माइनस √2 5 प्लस 1/√3
√2 माइनस का √3 माइनस का √5। हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। ओके, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो √2 प्लस √3 माइनस का √5 है, और ये हो जाएगा √2 माइनस √3 माइनस √5। इतना से ये कट जाएगा तो इतना से ऊपर में गुना होगा √2 √3 माइनस का √5, प्लस है तो प्लस, ये वाला इधर लिखा जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5। यहाँ देखिए √3 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में कट जाएगा। ओके, √2 √2 2 √2 √5 माइनस में, √5 माइनस में तो माइनस का 2 √5। ओके, बट्टा में √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, √2 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस में √6, माइनस को और प्लस माइनस हो जाएगा। √2 को 5 से गुना करेंगे तो √10, √3 को 2 से करेंगे तो प्लस में √6, √3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3, √3 को √5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस √15। रूट माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा √10, यहाँ पे है ना √5 इंटू 2 √10, √5 को माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √15, और माइनस माइनस देखिए √5 5 हो जाएगा प्लस का। ओके, ऊपर में से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो √2 माइनस का √5 बचेगा, और नीचे में देखिए क्या हो गया, ये यहाँ पे √6 प्लस में, यहाँ माइनस में कट जाएगा, √15 यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 माइनस का है, और यहाँ पे 5 और 2 7, 7 में से 3 घटेगा तो 4, अब माइनस में √10 माइनस में, √10 माइनस में तो 2 √10 हो जाएगा। ओके, चलिए 2 ऊपर में √2 माइनस का √5 है, नीचे में देखिए इसको भी अगर हम लोग लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में √10, 2 से 2 कट गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, √2 माइनस √5 बाई √2 प्लस √10। देखिए ऑप्शन में इतना है क्या, तो जी नहीं, आपके ऑप्शन में एक ही डिजिट का है। ठीक है, तो हमारा 4 डिजिट का भी है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, तो देखिए नीचे में अगर √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 बार √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, तो इसको इस प्रकार भी अब लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, अब माइनस में 10 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √2। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से 1/√2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर में बचेगा √2 माइनस √5 बटा में √2 तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा √5। देखिए इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, 1/√2। ऑप्शन में देखिए 1/√2 कहाँ है, 3 नंबर। ओके, तो दोस्तों ये सब प्रश्न का आसान तरीका नहीं होता है, मन में ये नहीं लाइएगा कि बहुत लंबा बना है। ठीक है, ये सब प्रश्न ऐसे ही बनता है, इससे कोई शॉर्ट ट्रिक हमें तो नहीं पता है, होगा तो ज़रूर बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7, √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ए स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, प्लस में 2 इंटू ए होता है तो √2 इंटू बी है 1/√2, 2 दूना 4 और 1 5/2, प्लस यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 दूना 4 और 5 9/2, 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 5 यहाँ लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 3 9, या फिर लिख सकते हैं 4 दूना 8 भी इसको लिख सकते हैं 4/1/2, 4 दूना 8 1 और 1 9/2, 4/1/2, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 8, 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45 बट्टा में 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो ए प्लस बी होता है 998 प्लस 997, और एक बार घटाएंगे तो 998 माइनस 997, और माइनस में 45 है तो 45 बट्टा में नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो माइनस 98 प्लस 97, और एक बार घटा लेंगे तो 98 माइनस 97, 8 7 15, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, 1995 गुना में यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 998 से 997 गाय घटाएंगे तो 1 होगा, 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए बात बराबर है, माइनस का 45, यहाँ पे 8 7 15, 9 9 18 और 1 19,
और गुना में 1, तो 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ घटाएंगे 45 तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1995 में से 45 घटाएंगे तो 1950 डिवाइड बाई 1995, 195, 195 से 195 एक बार में है, ऊपर 0 यानी कि 10, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 9 क्यूबिक रूट 2 इंटू में रूट 2 इंटू में 3 क्यूबिक 3 इंटू में 3 किसके बराबर होगा। तो ये पावर है, इसको अगर ऊपर में चढ़ाएंगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/3। ओके, इंटू में ये रूट 2 है, रूट 2 का वैल्यू नहीं निकलेगा तो पावर पे क्या जाएगा 1/2, रूट 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा 1/3 और 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, इस दोनों वाले में देखेंगे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 और 2 के एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6, 2 तिहाई और 2 तिहाई इंटू में यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी 3 ऊपर में भी इसी प्रकार लिखेंगे तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम 6 होगा, ऊपर में 2 और प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5/6 और इंटू में 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5/6। अब पावर सेम है तो ये आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा 6 पे पावर 5/6, तो 6 पे पावर 5/6, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो पूर्णांक बताइए। क्या कहा है कि किसी का घन में से वर्ग निकालने पे 48 आता है, तो वो कौन सा जो होगा ऑप्शन में वो बताना है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो 1 नंबर ऑप्शन लिखेंगे 8, 8 का क्यों होता है कितना 512 शायद, अब माइनस में 8 का स्क्वायर 64, घटाने पे कभी भी 48 नहीं आएगा तो ये तो कट जाएगा। 36 का स्क्वायर होता है, सॉरी 6 का क्यों होता है 216, तो 216 लिखेंगे फिर भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि 216 में से कभी भी 36 घटाएंगे तो 48 नहीं आएगा। तीसरा नंबर 5 का स्क्वायर 125 होता है, 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 ही आएगा। चौथा नंबर 4, 4 का क्यों होता है 64, 4 का क्यू कितना होता है 64, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 64 में से 16 घटाएंगे तो 48, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ओके, आगे 11, यदि x का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या रूट, बराबर y का घनमूल, घनमूल मतलब क्या क्यूबिक रूट है, तो x और y के बीच संबंध बताना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं y पे पावर 1/3। ओके, अब दोनों के पावर को अगर हम लोग को बराबर में करना है तो क्या करते हैं कि 1/2 और 1/3 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, दोनों को 6 से गुना कर दीजिए पावर पे, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं x³ बराबर y²। तो यही हो जाएगा x³ बराबर y², ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे 12, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग्यफल 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना है ये हमको बताना है। तो दो को संख्या का गुणनफल दे रखा है तो x इंटू वाई बराबर 36 और उनका योग्यफल x प्लस वाई बराबर 13। ओके, 13 का दूगो ऐसा संख्या तोड़िए या फिर 36 को दूगो ऐसा संख्या तोड़िए कि जिसको जोड़ने पे कितना हो जाए 13 हो जाए। ओके, तो हमको पता है कि 18 दूना 36 नहीं कर सकते हैं, 6 1 36 कर सकते हैं, 12 9 चौका 36 कर सकते हैं, 9 चौका 36, 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 और 9 और 4 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 13, 9 और 4 13, 9 चौका 36। हमको इसी दोनों का अंतर पूछा है, 9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 5, सो राइट आंसर 3 नंबर, करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 30, यदि 14.35 माइनस से इसमें गुना कर लेते हैं, -1.956 माइनस माइनस प्लस x, माइनस का 83.92 बराबर का कितना है 3.858, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 बैठा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है। ठीक है,
और ये अगर ये यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक बैठा लेते हैं, बराबर में एक जीरो बैठा कर। तो ये माइनस माइनस से तो पहले इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो 14.350 रहेगा। इस दोनों को पहले जोड़ते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस से रहेगा, जोड़ना है। 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 और 1 4, और हासिल 1 था तो 5, और ये 8 है तो 8, यानी कि कितना हो जाएगा 85.875 प्लस में x है तो x बराबर 3.858। चलिए यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से ये नहीं घटेगा, ठीक है, तो माइनस में आएगा। 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा, ओके। 6 में से 0 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5, पॉइंट तो पॉइंट, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, 71.526 इतना आएगा। अब प्लस में x है तो x बराबर 3.858, x निकालेंगे तो 3.858, और ये प्लस में आएगा 71.526। तो देखिए 71 और 3 कितना हो जाएगा 75, 71 सॉरी 6 8 14, 2 5 7, 8 6 14 के 4, 5 और 2 7 1 8, 5 8 5 13 के 3, पॉइंट 3 1 4 1 5, ये 7, 75.384 2 नंबर, ओके। चलिए आगे 14, 213 का स्क्वायर 187 का स्क्वायर। 213 को लिख सकते हैं 200 प्लस 13 का स्क्वायर, 187 को लिख सकते हैं 200 माइनस 13 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर करने पे क्या आता है सो देखिए। तो हमको इसको अगर इतना सॉल्व करिएगा तो हो सकता है कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग लेते हैं a बराबर 200 और b बराबर 13। तो देखिए कि a स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में इधर क्या होगा, यहाँ भी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ माइनस का 2ab होगा, ठीक है। 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ओके। यानी कि दोनों में से अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू क्या माने थे 200, 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 का स्क्वायर 4 0, ओके। अब यहाँ पे b स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना था 169, 96104, और गुना में 2 कर दीजिए, 9 दूना 18, 6 दूना 12 और 1 13, 2 और 1 कम 2 1 3, 0 4 दूना 8, 80 338। देखिए 80 338 है क्या ऑप्शन में, 80 338 1 नंबर, ओके। समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, n बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना है तो रूट अंडर n का वैल्यू, मतलब कि इसको जब सॉल्व करके आएगा तो उस पर रूट चढ़ा दीजिए, कितना आएगा ये हमको बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे 46 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 145, 12,345 प्लस 1 346 नहीं हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 12,345 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस होता है b स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा, प्लस होता है 2ab, 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू देखिए यहाँ पे ये एक बार है तो इसको लिख सकते हैं 12 3 4 5, और इसको 2 बार लिखेंगे तो यही होगा ना, इस दोनों को जोड़िएगा तो भी उतना ही होगा जितना गुना कीजिएगा। इंटू में बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 ने रहेगा, यानी कि ये किस फार्मूला पे आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्या होता है m प्लस b का होल स्क्वायर, और इसी का रूट चढ़ाना है, तो रूट अंडर a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी कितना है 12 3 4 5 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 12,346 हो जाएगा, सॉरी मतलब क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा ना, ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो सीधा a प्लस बी करना है, यानी कि 12 3 4 5 की जगह पे 6 हो जाएगा, 12,346 हो जाएगा,
12,346 एक के नंबर ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट नंबर कथन है 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 अंक नीचे आएगा, यहाँ 1 अंक, 1 अंक से 1 अंक कट जाएगा, फिर भी नीचे में 1 अंक रहेगा। ओके, देखिए कैसे, 3/2 ऊपर में 0.10 और नीचे में 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 3/20 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं। 3 ऊपर में 3 जीरो नीचे में 2 जीरो, फिर भी 1 जीरो नीचे में रह जाएगा, यानी कि यहाँ भी 20 आएगा। 3 यहाँ 2 2 4 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यानी कि नीचे में 1 जीरो रह जाएगा। 3 नीचे में 4 और ऊपर में 5, यानी कि नीचे 1 जीरो रह जाएगा। 20 20 20 का एलसीएम 20 से रहेगा, ऊपर में जोड़ लीजिए 3 3 6 3 9 3 12, ये काटेंगे 6 दूना 12, ये 10 दूना 20, यानी कि इसको जोड़ने पे आ रहा है 0.6, जो कि कह भी रहा है कि 0.6 है। ओके, एक इक्वेशन मेरा बन चुका है। दूसरा नंबर देखिए 0.01, 0.01 प्लस 0.01, इतना का स्क्वायर करने पे देखिए 0.01, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 के रहेगा, नीचे में 10 के, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 अंक का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा, 3 अंक के बाद है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो जीरो हो जाएगा, 3 का मतलब 6 गो, 2 2 4 1 5 6 गो। ओके, इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 0.01 तो है ये है, प्लस इसको पॉइंट के ऊपर में बैठाएंगे तो 4 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 0.001, इसको 6 अंक के पहले दशमलव तो 0.000, 4 5 और 1 6, पॉइंट के बाद 6 अंक सबको बना लीजिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है, 5 6, इसको पॉइंट के बाद 6 अंक बनेंगे, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, सबको जोड़िए, लास्ट में 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ भी 0, ये तीसरा 0, यहाँ तीसरा 1 है तो 1, यहाँ चौथा 0 चौथा 0, चौथा में 0, पाँचवा 1 0, यहाँ पाँचवा 0, यहाँ पाँचवा 1, ठीक है, फिर 0 0 0 0.0 01 01 01, देखिए 0.010101, यानी कि ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि केवल 1 केवल 2 4 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। मेरा क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 क्या कहता है, 17 कहता है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन को कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी यही प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा, 3/110 से बड़ा है 9/308, से बड़ा है 7/225। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना कि दूसरा वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। क्यों दूसरा वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो दे रखा है 279 होता है, 79 होता है। ठीक है, अगर इतना का वैल्यू 279 होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा ऊपर वाला सही हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला को भी चेक करना ही होगा। पहले सेकंड वाला करते हैं, 99 99 99 99, इस प्रकार कितना तक जाना है ये नहीं पता है। ठीक है, अंदर में 3/4 4/5 आएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 1 2 3, यानी कि 6 गो, 6:99 में 99 होगा। प्लस है तो प्लस इधर आएगा, 1/9 2/7, यहाँ पे 1/9 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1/9 दे रखा है, कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ओके, ऊपर वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो 11 से अगर भाग लगाएंगे, कह रहा है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, यानी कि भाग लगाएंगे तो कितना, देखिए अपने मन से इसको लिख सकते हैं 3/110, ऊपर में 2 जीरो बैठा देते हैं, ऊपर में भी यहाँ भी 2 जीरो बैठा देते हैं, बट्टा में 308, ऊपर में 2 जीरो बैठा देते हैं, बट्टा में 225, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 11 तिया 33 नहीं, 11 दूना 22, 0.80, 11 8 88, यानी कि 2.8 आया है। यहाँ करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 900 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि अगर इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो इस प्रकार लगाएंगे, 308 को 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 3 दूना 6, यानी कि 0 4, 9 में से 1 तो 8, यहाँ 9, 8 में से 6 तो 2, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, यहाँ पे 9 बार में लगेगा, यानी कि 2.9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग करते हैं
तो 200 दूना 400, 200 तिहाई 600, 675 यानी कि 3 बार में ये लगेगा। अप्रॉक्सीमेट ये जो मेरा डाटा है ये सही है, तो एक नंबर सही होगा, दूसरा नंबर गलत होगा, तो केवल एक ही सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 क्या कहता है प्रश्न। 106 का स्क्वायर, देखिए 106 का स्क्वायर माइनस 107 गुना में 105, 1005 सॉरी, प्लस में 1008 गुना में 1004, माइनस का 1009 गुना का 1003। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1006 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ये क्या बनता है, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करके आपको बता देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। 1006 में 1 जोड़ेंगे तो 1007 हो जाएगा, और ए माइनस बी 1006 में से 1 घटाएंगे तो 1005 हो जाएगा। यानी कि उतना को जो लिखे हैं तो इतना को ये गुना करने पे इतना आएगा, और जो कि ऊपर में दे रखा है 1007 गुना में 1005। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इस बात को समझ गए, ठीक है। अब चलिए प्लस है तो प्लस, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं 1006 का स्क्वायर अब माइनस में 2 का स्क्वायर। ओके, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बढ़िया प्लस होगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा, एक बढ़िया घट जाएगा तो 6 और 2 4 हो जाएगा, माइनस इसको भी लिख सकते हैं तो 1006 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो कितना, देखिए अब हमको 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1006 का स्क्वायर अब माइनस में, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में यहाँ हो जाएगा 1006 का स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1006 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया, यहाँ 1006 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया, यहाँ 9 और यहाँ 1 10 माइनस का 4, 10 में से 4 घटा 6, सो राइट आंसर क्या हो गया 6, सो 1 नंबर ऑप्शन। ओके, समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19, कल्पना कीजिए 57, 59 और 109 बराबर 0 हो तो 97 का क्यूब प्लस 59 का क्यूब प्लस 109 का क्यूब का मान भी क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ये 109 जो है ये 0 होगा, तो आपको कल्पना करना था 57, 59 और 109 बराबर 0, यानी कि 0 कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। तो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है ना, तो फार्मूला होता है 3abc। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc फार्मूला होता है। ये कब फार्मूला का अप्लाई होगा, जब abc आपका 0 हो। ठीक है, जब abc आपका 0 हो तो बस कुछ नहीं करना है, 3 इंटू में abc, ए का वैल्यू कितना है 57, बी का वैल्यू कितना है 59, सी का वैल्यू कितना है 109 हो गया। इस तीनों को गुना कर दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि बहुत लंबा लंबा है तो गुना आपको तो करना होगा। अगर मैं इसको गुना कर रहा हूँ 100 तिहाई 300, 300 को अगर इस तरह हम लोग गुना करेंगे, देखिए अप्रोक्सीमेट ये कितना आएगा 9 9 81, 7 7 3 21, लास्ट डिजिट तो 1 आएगा ही आएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखिए आप इसको गुना कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन आएगा, इतना बड़ा गुना है, गुना आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 20, 25 का 4 माइनस 30 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 25 चौका 100 माइनस में 30 और 20 50 और 2 52, 100 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा, 100 में से 52 जाएगा तो 25 चौका 100, 100 में से 30 घटेगा तो 70, 25 चौका 100, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो घटता रहा ना, 25 चौका 100 में से 30 घटाएंगे, यहाँ पे 30 घटा लेते हैं और प्लस का 22 है तो 22, 70 और 20 90 2 92 हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा 92, 3 नंबर। ओके, आगे 21, 30 भागा 6 इंटू 5
का 2 और 3 5, इसको कर लेते हैं माइनस 12 गुना में 3 दूना 6। ओके, तो 30 तो 30 भाग में है तो भाग में 6 इंटू 5 का, देखिए तो का होगा तो 50 25 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, माइनस 12 6 को 72 हो जाएगा यहाँ पे। ये 30 से कटेगा 6 पचे 30, यहाँ पे 5 गुना में 25 और माइनस का 72, 25 पचे 125 और माइनस का 72, 5 में से 2 तो 3, 2 में से 12 में से 7 तो 5, 53। सो राइट आंसर हो जाएगा 53, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 22। 8.4 माइनस 5 प्लस 0.3 का मतलब गुना होता है, ठीक है। इसको और इसको घटाना है, लेकिन इसके अंदर में गुना का चिन्ह है, तो पहले इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे 3.3 माइनस में इस दोनों को पहले गुना करना है। ओके, तो 2.6 इंटू में 1.07। चलिए 8.4 तो 8.4 माइनस 5 तो 5 प्लस 0.3 तो 0.3। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे किए, तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो ब्रैकेट का अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 107 कितना आ जाएगा 107 गुना में 600 और 7 6 42, यानी कि 642 का 2 होगा। और देखिए इधर गुना कर लीजिए, 7 6 42, 6 7 दूना 14, 2 2 8 7 2 27 82 होगा। 27 82 और 3 अंक के पहले दशमलव, 27 82 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ बैठेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे यहाँ पे 3.3 था ना, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे 3.3 माइनस, ठीक है। 8.4 माइनस 5 प्लस का 0.3। अब इस दोनों के बीच का गैपिंग को फिर सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3.3 में से 2 देखिए घटाना है कितना, इधर देख लीजिए प्रश्न। 3.3 में से घटाना है 2.782, तो पॉइंट के बाद इधर 0 बैठा लेते हैं। 10 में से 2 जाएगा 8, 10 9 में से 8 जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, पॉइंट इधर तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 518। चलिए 8.4 माइनस 5 प्लस इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 3 एकम 3 और 1 2 5, 5 तिहाई 15, 3 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 4 अंक, तो टोटल यहाँ आ जाएगा दशमलव 8.4 और माइनस इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 5.1554। अब घटाना है तो घटा लीजिए, 8.4 में से घटाना है 5.1554, तो अपने मन से 0 बैठा दीजिए उतना, ठीक है। 0 में से 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 8 में से 5 जाएगा 3, 32 3 32 44 6। देखिए ना 32 44 6 तो होगा ही होगा, लेकिन 3.2446 3 नंबर। ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं 23। सरलीकृत करना है तो 25 माइनस 48 भागा 6 प्लस 12 दूना 24। 6 से ये काटेगा 8 6 48, तो 24 में से 8 घटा लीजिए तो 16, और 25 में से 16 घटाएंगे, 25 और 16 जुड़ेगा, 25 प्लस 16, देखिए ना 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 आएगा, प्लस का 16 और 25 कितना आ जाएगा 25 6 31 10 41 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 24 17 माइनस 4.5 भागा 9, 9 से 45 कट जाएगा, 9 पचे 45 यानी कि 0.5 बार में, प्लस 13 को 6 से गुना करेंगे तो 13 6 78 होता है, 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 0.78 कर देंगे, प्लस का 0.4। चलिए 17.5 में से 5 घटेगा तो यहाँ बचेगा 16.5, ठीक है। 16.5 में से 17 में से 5 घटेगा तो 16.5 होगा, ठीक है। प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 0, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8, 7 और 4 11 के 1, पॉइंट है तो पॉइंट 1 और 0 1 हो जाएगा। ओके, 17 और 18
देखिए 8 और 0 8, 5 और 1 6, 16 और 1 17, यानी कि 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 68, 17.68 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25। 2 गुना में 3 भागा 2, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3, 2 गुना में 3 है तो 3, भाग है तो भाग, पहले का काम, तो 3 गुना में 2 कितना हो जाएगा 6, और गुना में 2 है तो 2, भागा तो भागा, 4 तो 4 भालस, 4 गुना में 4 भागा, 4 का 4 तो 4 चौका 16 इधर कर सकते हैं, माइनस में 4 भागा 4 गुना में 4। ठीक है, देखिए तो इसको 2 H2 में 3, ये भाग में है तो इसको गुना में लिखेंगे 1/6, इंटू में 2, भाग है तो भाग। देखिए 4 प्लस 4 चौका 16, और ये 16 भाग में है तो इसको लिख सकते हैं 1/16, माइनस में 4, ये भाग में है तो गुना में ये लिख सकते हैं 1/4 गुना में 4। ठीक है, 3 गुना में 2, 6 से 6 कट जाएगा तो इधर बचा 2, भागा 4 प्लस यहाँ 16 से 16 कट गया तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, यहाँ ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो 4, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 से ये 4 कट गया तो बचा क्या, माइनस का सिर्फ 4। यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे आया माइनस का 4, और यहाँ पे 16 से 16 कटा है तो 1 तो बचा हुआ है तो 1 माइनस 4। ओके, 2 भागा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 ही रहेगा। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका 2, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार 26। देखिए 5 प्लस 3, अगर भाग में है तो इसको गुना में लिख सकते हैं 1/5, और गुना में 5। ओके, भागा 3 भागा है, और ये का है तो 6 3 18 होगा फले, फिर का है तो का रहने देते हैं बीच में, 4 इसके अंदर में देखिए तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना में 4 भागा 4 चौका 16 प्लस 4, 4 चौका 16 प्लस 4 भागा 4 चौका 16। इधर भी कर लेते हैं, 4 को 4 से गुना नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुना 4। ओके, यहाँ 5 से ये 5 कट गया। ओके, बचा कितना 5 और 3 8, भाग है तो भाग, इधर अगर हम लोग इसको करेंगे तो 3 भाग में है, ये जस्ट इसके बट्टा में आएगा यानी कि 1/18 हो जाएगा, का तो का, इधर अगर हम लोग अंदर का सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना में 4, और भाग में है तो 1/, कितना हो जाएगा ये 16 आएगा बट्टा में, और प्लस का 4, और भाग में है तो 1/4 गुना में 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 भागा 1/4 गुना में 4, 8 भागा 3 6 18, तो ब्रैकेट में 1/6 रहेगा, का तो का, इस दोनों के बीच में अभी देखिए क्या होगा, 4 चौका 16 से 16 कट गया तो 1, प्लस 4 से 4 कट गया तो 4, 8 भागा 1/6 का मतलब गुना, 4 और 1 5, यानी कि 5/6, तो 8 गुना में 5/6, भाग में गुना में जाएगा तो 6/5, यानी कि कितना हो जाएगा 8 6 48 बट्टा में 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 5 45, 3 48 बट्टा में 5, 9.3/5। देखिए ऑप्शन में 9.3/5, 9.3/5 3 नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।